हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। आज इस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे टोटल 22 एमसीक्यूज़ क्वेश्चन। और जैसा कि लगातार एमसीक्यूज़ की सीरीज़ आ रही है, तो आगे से हम सीरीज़ और प्लस जो भी बायोग्राफीज़ हैं या जो भी सिलेबस के टॉपिक हैं वो दोनों ही कंटिन्यू करेंगे। हाँ, आपको कहाँ किस टॉपिक में प्रॉब्लम है वो आप लोग कमेंट्स में बताइए। मैं फर्स्ट टाइम पूछ रही हूँ, मैं नहीं पूछती हूँ क्योंकि मुझे जो सही लगता है अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट मैं बना देती हूँ। लेकिन हाँ, इस बार आप लोग भी हेल्प कर सकते हो मेरी, आप सब भी मेरे साथी ही हैं, मैं आपकी कोई मैम नहीं हूँ। तो ठीक है ना। और तो हम शुरू कर लेते हैं। ये हमारा टॉपिक आज का, इसमें हम लोग टोटल 22 डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 टाइम्स ऑफ एम्बिग्यूटी इज़ अ क्रिटिकल वर्क बाय। तो ये पहली बात तो क्रिटिकल वर्क है, क्रिटिसाइज वे में जैसे वर्क होते हैं, यानी कि गुण और दोष दोनों की ही समीक्षा करना। क्रिटिसाइज मीन्स ये नहीं होता है कि सिर्फ बुराई निकाल देना। ठीक है, पहला वर्क, पहला ये वर्ड अपने माइंड में जो हम लोग डेली अपने जीवन में भी ये वर्ड यूज़ करते हैं ना, उसने क्रिटिसाइज कर दिया हमको, तो वो क्रिटिसाइज वर्ड ये नहीं होता है, दोनों ही इसमें चीज़ें होती हैं, अच्छाई और बुराई। तो ये जो वर्क है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी, इसके हमारा आंसर है विलियम एम्सन। विलियम एम्सन का ये वर्क है, ये क्रिटिक है। और 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी जो वर्क है ये पब्लिश हुआ है 1930 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अजीज इज अ कैरेक्टर इन द नॉवल अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया जो नॉवल है बाय E.M. फॉस्टर। E.M. फॉस्टर का ये नॉवल है और इसमें एक कैरेक्टर है अजीज़। तो यही इन्होंने पूछा है। अब आप इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये नॉवल ही कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, जब वो वर्क इतना इम्पॉर्टेंट है तभी तो उसके कैरेक्टर से क्वेश्चन बन रहा है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो। देखो क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, कहीं तो ऑथर या राइटर पूछ लेते हैं, कहीं पब्लिशिंग ईयर पूछ लेते हैं, तो इधर तो उन्होंने सीधे कैरेक्टर से ही पूछ लिया। इसका मतलब हमें, अगर हमारे सिलेबस में E.M. फॉस्टर जी हैं तो हमें उनका ये इंपॉर्टेंट वर्क पढ़ना ही पड़ेगा, अ पैसेज टू इंडिया। ऐसे ही बाकी ऑथर पोइट्स के आप इंपॉर्टेंट वर्क्स देखिए और उनको भी पढ़ सकते हो। यदि उसमें से क्वेश्चन निकल आए तो हम उसका भी आंसर बता सकें। तो इसको हम देख लेते हैं, अ पैसेज टू इंडिया बाय E.M. फॉस्टर। और E.M. फॉस्टर का पूरा नाम है एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। ठीक है, और ये जो पैसेज टू इंडिया जो है ये पब्लिश हुआ था 1924 में पब्लिश हुआ था। और इस वर्क में E.M. फॉस्टर के भारत के सन 1920 के समय के अनुभव हैं जो उन्होंने लिखे हैं। ठीक है, उसमें ये कैरेक्टर है हमारे अजीज़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जोसेफ कॉनरेड वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट बट ही वाज बोर्न इन। देखो लिखा है ना इंग्लिश नॉवलिस्ट। ठीक है, इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड के, अमेरिकन लिखा होता तो अमेरिका की। इंग्लिश का मतलब ये नहीं है इंग्लिश भाषा में लिख रहे हैं, वो सभी इंग्लिश में ही लिखते हैं, हम लिटरेचर ही पढ़ रहे हैं ना। लेकिन ये इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, अंग्रेज़ी इंग्लैंड में जन्म, इंग्लैंड वाले। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, क्योंकि अलग क्वेश्चन है तो इनका आंसर, इसका आंसर है बी, पोलैंड में जन्म हुआ था इनका, जोसेफ कॉनरेड का। और ये इंग्लिश नॉवलिस्ट है, मतलब कि जन्म वहाँ हुआ लेकिन बाकी जीवन इन्होंने इंग्लैंड में बिताया, लंदन यूके में बिताया, तो ये वहाँ के हो गए। जोसेफ कॉनरेड है, इनको अगर पूछा जाए तो इनके नाम के साथ लिखा जाता है पॉलिश एंड ब्रिटिश राइटर, या फिर पॉलिश, पोलैंड के हैं तो पॉलिश एंड इंग्लिश राइटर ऐसा बोला जाता है इन्हें। ठीक है, इनका लाइफ स्पैन है 1857 टू 1924, ये इनका लाइफ स्पैन है। ठीक है, इतनी बातें जोसेफ कॉनरेड के बारे में, जो कि हमारे जिनका जन्म पोलैंड में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच नॉवेल बाय जोसेफ कॉनरेड मार्लो इज अ कैरेक्टर। जोसेफ कॉनरेड के कौन से नॉवेल में ये कैरेक्टर है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस पहला इसमें से पॉइंट निकलेगा, किसका वर्क है, जोसेफ कॉनरेड का वर्क है। हार्ट ऑफ डार्कनेस क्या है, इसका लिटरेरी फॉर्म क्या है, तो इसमें नॉवेल लिखा है स्टूडेंट्स, लेकिन नॉवेल के साथ साथ लेकिन ये नॉवेला है। नोवेला या होता है, नोवेला होता है नॉवेल का ही छोटा रूप, स्टोरी से बढ़ा, नॉवेल से छोटा, बीच में तो नोवेला। इसमें लिखा नहीं है, नॉवेल ही लिख दिया है, लेकिन ये एक नोवेला है, हार्ट ऑफ डार्कनेस। और इसमें एक जो कैरेक्टर है मार्लो, जो कि इसमें हार्ट ऑफ डार्कनेस के कैरेक्टर, इनका पूरा नाम है चार्ल्स मार्लो इस कैरेक्टर का। और ये वर्क पब्लिश हुआ था 1902 में, जोसेफ कॉनरेड का वर्क है। नेक्स्ट है कल्चर एंड अनार्की इज़ अ वर्क ऑन कल्चर। ये एक वर्क है, ठीक है, किसका है, मैथ्यू अर्नोल्ड जी का है। ठीक है, कल्चर पर ही है। और
इसके बारे में आपको बता दूं ये है क्या, इसका जेनर नहीं लिखा है ना, इसमें जेनर क्या है, नॉवेल है, ड्रामा है, पोएम नहीं लिखा है। तो हम आपको बता दें ये सीरीज ऑफ एसेज है, निबंधों का सीरीज, ठीक है। कल्चर एंड अनार्की सीरीज ऑफ पीरियोडिकल एसेज है, 1869 में पब्लिश हुआ था। हमारे महात्मा गांधी जी का बर्थ ईयर है ये, 1869 में ये कल्चर एंड अनार्की वर्क पब्लिश हुआ था बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड हमारे विक्टोरियन एज के हैं और ये एक पोएट हैं, यूके के ही हैं ये, इनका जन्म इनकी मृत्यु दोनों इंग्लैंड के ही हैं, ब्रिटिश हमारे पोएट हैं। 1822 से लेकर 1888 इनका लाइफ स्पैन है, किसका, हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड का। और कल्चर एंड अनार्की जो वर्क है ये सीरीज ऑफ एसेज है, 1869 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले बाय जी.बी. शॉ। जी.बी. शॉ हमारे नोबेल लॉरिएट हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर है द डचेस ऑफ पैडुआ। तो ये जो वर्क है ये है किसका, अगर इनका नहीं तो किसका है, यहाँ भी तो दिमाग जाना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑस्कर वाइल्ड, ठीक है। ऑस्कर हमारे ऑस्कर वाइल्ड जी जो है उनका ये क्या लिख रही हूँ मैं, ऑस्कर वाइल्ड जी, ठीक है ना। तो उनका ये वर्क है द डचेस ऑफ पैडुआ। और पैडुआ जो है इटली की एक शहर है, इटली का एक शहर है, तो वहाँ की डचेस, तो उस तरह से उन्होंने ये वर्क लिखा होगा ऑस्कर ने, ऑस्कर वाइल्ड जी ने, ठीक है। अब हम यहाँ देख लेंगे ये तीनों वर्क, इस क्वेश्चन से हमारी कितनी चीज़ें क्लियर हो गई, मैन एंड सुपरमैन, मिसिस वॉरेंस प्रोफेशन, कैंडिडा आ मिस्ट्री, ये तीनों वर्क हमारे जी.बी. शॉ जी के हैं। जी.बी. शॉ का पूरा नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1925 में, 1925 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये एक आयरिश पोइट, आयरिश राइटर कहे जाते हैं क्योंकि इनका जन्म आयरलैंड में हुआ था 1856 में और इनकी मृत्यु 1950 में हुई थी यूके में, लेकिन ये आयरिश पहले माने जाते हैं, ठीक है। आयरिश और प्लस यूके ब्रिटिश भी कह लेंगे ने, लेकिन जन्म इनका आयरिश आयरलैंड में हुआ था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। एक और क्वेश्चन इन्हीं से आगे रिलेटेड, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वॉज, क्या थे वो, तो इसका आंसर है फेबियन। ये एक सोसाइटी थी, इसके ये मेंबर थे। आप बस एक फेबियन वर्ड से आप इनको कनेक्ट करके रखिएगा, ठीक है। फेबियन जी.बी. शॉ जो थे हमारे फेबियन थे, ये सोसाइटी थी। डीप अगर जानना है तो आप फिर इसकी बायोग्राफी मैंने बना रखी है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की, वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, देखी कि नहीं, बहुत सारे बच्चे उसको देख रहे हैं, काफ़ी उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है क्योंकि उसमें सारा सिलेबस है। और जो नहीं है तो आप लोग मुझे बता दो कमेंट्स में, ये नहीं है मैम ये भी बता दो, है ना। सलमान रश्दीज मिडनाइट चिल्ड्रन डिपिक्ट, सलमान रश्दी का ये वर्ड है मिडनाइट चिल्ड्रन, क्या डिपिक्ट करता है, ये बताता है इंडियाज़ ट्रांजिशन फ्रॉम राज टू रिपब्लिक। देखो राज का मतलब है यहाँ पे ब्रिटिश राज, टू रिपब्लिक यानी कि भारत, अपना भारत, है ना, यानी कि गुलामी से आज़ादी की तरफ भारत का ट्रांजिशन। इतनी बातें हो गई। तो अब मैं आपको और क्या बता दूं कि सलमान रश्दी के बारे में बता देती हूँ। ये एक नॉवेलिस्ट है और जो मिडनाइट चिल्ड्रन जो इनका है नॉवेल है, सेकंड नॉवेल है इनका, ठीक है, पब्लिश हुआ था 1981 में। सलमान रश्दी का नॉवेल है, सेकंड नॉवेल है मिडनाइट चिल्ड्रन, 1981 में पब्लिश हुआ था। और ये जो हमारे हैं सलमान रश्दी, इनका जन्म 1947 में हुआ था बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे था उस समय, मुंबई नहीं था। एंड अभी वर्तमान में ये यूएस में रहते हैं, ठीक है, अमेरिका में रहते हैं। और इनको इसी साल 1981 में जब इनका ये वर्क पब्लिश हुआ था, उसी साल सेम ईयर 1981 में सलमान रश्दी जी को बुकर प्राइज़ मिला था। और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल हमारे राइटर हैं, ठीक है, इनसे जुड़ी बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं, इनके वर्क पे इन पर काफ़ी बैन लगा था। तो इतना कुछ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच नॉवेल ऑफ राजा राव देयर इज़ अ रेफरेंस टू शहीद भगत सिंह। इसमें से कौन सा वर्क है राजा राव का जिसमें शहीद भगत सिंह का वर्णन जिक्र आया है, दैट इज़ बी कांथापुरा। कांथापुरा राजा राव जी का पहला नॉवेल है, पहली बात, फर्स्ट पब्लिश नॉवेल है। नॉवेल पब्लिश हुआ था 1938 में, कांथापुरा। और इट इज़ अबाउट, दिस नॉवेल इज़ अबाउट गांधी जी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। गांधी जी का इंडिपेंडेंस के लिए क्या स्ट्रगल रहा, उसकी कहानी है कांथापुरा में। तो ऑब्वियसली शहीद भगत सिंह जी का नाम तो आएगा, है ना। इतनी बातें। राजा राव जी के बारे में आपको बता दूं कि इनका जन्म 1908 में हुआ था।
1908 में जन्म हुआ था। हासन एक जगह है साउथ इंडिया में, ठीक है, हासन प्लेस पे हुआ था। और इनका जो मृत्यु है 2006 में हुई थी अमेरिका में, यूएस टेक्सास में इनकी मृत्यु हुई थी। और 2007 में, चलो ऊपर से चलते हैं नीचे से चलते हैं, 1964 में इनको मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड। राजा राव जी का बता रही हूँ मैं, अवार्ड ही हैं तभी हम इनको यहाँ देख रहे हैं, सीधी सी बात है। साहित्य अकेडमी अवार्ड वाले हैं जितने भी इंडियन इंग्लिश राइटर है ना, उसमें से आप खींच लो जो अवार्ड वाले, और जैसे बाकी हैं तो नोबेल प्राइज़ वाले ले लो, ऐसे ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको 1964 में मिला, 1969 में इनको पद्म भूषण मिला, और 2007 में इनको मिला है पद्म विभूषण राजा राव जी को। ठीक है, इतनी बातें हमारे इस क्वेश्चन की। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड है। इन द सरपेंट, इन द टाइटल ऑफ राजा राव द सरपेंट एंड द रोप, ये राजा राव का जो नॉवेल है, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है ये इनका। तो इसमें द सरपेंट एंड द रोप में द सरपेंट क्या है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सरपेंट है क्या रियल में, तो क्या है, ठीक है। आंसर इसका है इल्यूज़न, इसका आंसर है सरपेंट को इन्होंने इल्यूज़न के रूप में बताया है अपने इस नॉवेल में, अपने इस ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल में। और ये जो सरपेंट एंड द रोप है ये पब्लिश हुआ था 1960 में, 1960 में ये पब्लिश हुआ था। और इसके 4 साल बाद इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1964 में राजा राव जी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया सलमान रश्दी का, सलमान रश्दी द सैटनिक वर्सेस, एंड में एस है ये, ठीक है। सलमान रश्दी द सैटनिक वर्सेस केम आउट इन, केम आउट यानी पब्लिश हुआ था 1988 में। ये इनका 4th नॉवेल है, द सैटनिक वर्सेस इनका 4th नॉवेल है सलमान रश्दी का, 1988 में ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ एल्स वॉज टैगोर नॉन बिसाइड्स हिज नेम रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ जी और किस नाम से जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारा ऐसा है फ्री के मार्क्स, हम सभी को आता है, ठीक है। अब थोड़ा गुरु जी और उसमें कंफ्यूज मत होना, इसका आंसर हमारा बी है गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव भी इनको कहा जाता है। नोबेल लॉरिएट हैं, इनका जन्म 1861 में हुआ था, 7 मई है ना, अभी निकला है इनका। 1941 में इनकी मृत्यु हुई थी कोलकाता में, दोनों प्लेस इनके कल कोलकाता ही पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आफ्टर विच इंसिडेंट डिड टैगोर रिटर्न द टाइटल ऑफ सर बेस्टोड अपॉन हिम बाय द राज, जो इनको राज यानी ब्रिटिश राज के द्वारा सर की उपाधि दी गई थी वो इन्होंने रिटर्न कर दी थी, किस इंसिडेंट के बाद, तो वो आंसर है हमारा जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ठीक है। जलियांवाला बाग, मैंने कम्युनिटी में दोनों चीज़ें लगा रखी, आप देखिएगा, मैंने जलियांवाला बाग लगाया, उसमें लिखा है यही पॉइंट लिखा और कुछ नहीं लिखा है कि हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने अपनी उपाधि वापस कर दी थी, और इनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था मैंने वहाँ। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद इन्होंने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर वॉज आर के नारायण बॉर्न, कितना ऊपर का क्वेश्चन आ गया, कुछ पूछ ही नहीं रहे। आप एक बार ध्यान से किसी की बायोग्राफी पढ़ लेंगे ना, कोई अंदर की बातें नहीं पढ़ने आपको, उनका जन्म का प्लेस इतना ही ऊपर ऊपर का पढ़ेंगे, आपको बहुत क्लियर रहेगा, इसी से आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आर के नारायण कहाँ पैदा हुए थे, आंसर है चेन्नई, चेन्नई में ही जन्म है, चेन्नई में ही मृत्यु है। आर के नारायण, राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण, तो इनका पूरा नाम हो गया, जो राशीपुरम इनके गांव का नाम है। अब चेन्नई में भी कहाँ पैदा हुए थे, तो राशीपुरम में पैदा हुए थे। कृष्णा स्वामी इनके फादर का नाम है, ठीक है, राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण इनका नाम है। और आर के लक्ष्मण जो है इनके भाई हैं, जो कार्टूनिस्ट फेमस, तो जन्म इनका चेन्नई में हुआ था। कब हुआ था, 1906 में, और मृत्यु हुई थी 2001 में। पद्म भूषण इनको मिला था 1964 में, और पद्म विभूषण इनको 2001 में मिला था, ठीक है। इतनी बातें आर के नारायण जी के बारे में। से नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्हीं का ही है, विच इंडियन क्लासिकल वर्क डिड आर के नारायण रेंजर इन अ सिंपल नरेटिव मैनर फॉर कॉमन रीडर्स, तो सिंपल मैनर में इन्होंने इनमें से कौन सा वर्क सिंपल मैनर में लिखा अपने रीडर्स के लिए, कॉमन रीडर्स के लिए, कि ईजिली समझ सकें इस वर्क को, क्योंकि जो माइथोलॉजिकल वर्क है वो डिफ़िकल्ट पाते हैं ना। तो इसका आंसर है रामायण,
ठीक है। रामायण जो वर्क है इन्होंने सिंपल नरेटिव वे में लिखा था आर के नारायण। देखो जितने भी ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन ही हमको, अगर हमने नहीं पढ़ा है तो हम ये इसमें तुक्का नहीं मार सकते, क्योंकि गीता और भगवत पुराण और पंचतंत्र की कहानियाँ ये सारे ही हमको लग रहा है कि हाँ भी कोई सा भी लिख सकते हैं, पर इसका हमें पता है तो हम जानते हैं भाई रामायण पे इन्होंने किया था ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय आर के नारायण, कौन सा वर्क इसमें से आर के नारायण जी का नहीं है? आंसर इज बी, द मद्रास स्क्वायर। लेकिन मद्रास स्क्वायर किसका है? मुझे इसका आंसर नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। अगर आपको पता है तो बताइएगा कमेंट में। अच्छा, तो बाकी तीन इनके हैं, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, वेटिंग फॉर द महात्मा। महात्मा गांधी से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे आर के नारायण जी, ठीक है। मालगुड़ी जो प्लेस है ये अपने रीजनल नॉवलिस्ट कहे जाते हैं, आर के नारायण जो है रीजनल नॉवलिस्ट कहे जाते हैं, तो मालगुड़ी एक प्लेस है, वही ये यूज़ करते हैं अपनी मोस्टली कहानियों में। इस तरह से बनता है इनका क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ वाज सरोजनी नायडू पॉपुलरली नोन। सरोजनी नायडू किस उसमें पॉपुलर थी? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, हम सभी जानते हैं, भारत की कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था 1879 में और ये 1949 में इनका मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था इनका हैदराबाद में, मृत्यु हुई थी लखनऊ में, भारत में, ठीक है। सरोजनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सरोजनी नायडू जी का ही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पब्लिश्ड बुक ऑफ पोएम्स बाय सरोजनी नायडू। ये चारों के चारों वर्क पहले मैं आपको बता दूं सरोजनी नायडू जी के ही हैं, पोएम्स के कलेक्शन है। पहले दो पॉइंट हमारे ऐसे ही क्लियर हो रहे हैं। अब उन्होंने पूछा है फर्स्ट पब्लिश, इनमें से पहला कौन सी पब्लिश हुआ था। देखो मैं हर वर्क का आपको पब्लिशिंग ईयर बताती हूँ ना, ऐसे भी पूछ सकते हैं, आप खुद सोचो किस तरह से पूछ लेंगे वो क्वेश्चन, है ना। तो इनमें से कौन सा पहले पब्लिश हुआ था, ऐसे ही वो चार वर्क लिख के भी पूछ सकते हैं आपसे। द गोल्डन थ्रेशोल्ड इसका सही आंसर है, जो कि 1905 में पब्लिश हुआ था। तो बाकी कब पब्लिश हुए थे, उसके बाद आया था द बर्ड ऑफ टाइम, ये पब्लिश हुआ था 1912 में, ठीक है। द ब्रोकन विंग आया था 1917 में और स्कैप्चर्ड फ्लूट आया था 1943 में, 1943 में। तो सबसे पहले कौन सा पब्लिश हुआ था? आंसर इज ए, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, पब्लिश्ड इन 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कस्टडी इज अ नॉवेल बाय, उन्होंने लिख दिया है इन कस्टडी, इसका जेनर दे ऑलरेडी गिवन, इसका जेनर इज अ नॉवेल, ये नॉवेल है बाय अनीता देसाई। अनीता देसाई कौन है? हमारी इंडियन अमेरिकन राइटर है, नॉट ओनली इंडियन, ठीक है, इनके नाम के साथ लिखा जाता है इंडियन अमेरिकन राइटर। पहली बात, ये जो वर्क है इन कस्टडी नॉवेल है, पब्लिश हुआ था 1984 में, 1984 में पब्लिश हुआ था। और इसके साथ एक क्वेश्चन ये जुड़ता है कि ये जो इनका वर्क है इन कस्टडी 1984 में ही बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, बुकर प्राइज़ नहीं मिला था, सिर्फ शॉर्ट लिस्ट हुआ था। तो अनीता देसाई का कौन सा वर्क बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ था? दैट इज़ इन कस्टडी, ठीक है। और अनीता देसाई को हमारे मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड 1978 में, इतनी 1978 में इनको अवार्ड मिला था। और किस वर्क के लिए मिला था? फायर ऑन द माउंटेन, एक और इनका वर्क है फायर ऑन द माउंटेन, उसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1978 में। अनीता देसाई जी का जन्म 1937 में हुआ था। शी इज़ अलाइव नाउ, पहली बात है ना। इनकी डॉटर हैं किरण देसाई, बहुत फेमस हैं जो कि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, फेमस ऑथर है वो भी किरण देसाई, ठीक है। हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ अनीता देसाई क्राई द पीकॉक, ये भी वर्क क्राई द पीकॉक अनीता देसाई जी का है। और इसका मेन प्रोटोगोनिस्ट कौन है? प्रोटोगोनिस्ट में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो इसकी प्रोटोगोनिस्ट यानी उस मेन नायक कौन है, हीरो या हीरोइन? तो दैट इज़ माया, ठीक है, इसका आंसर है माया, डी, ठीक है। क्राई द पीकॉक का मेन प्रोटोगोनिस्ट कौन है? मेन क्यों बोले, प्रोटोगोनिस्ट कौन है? माया, ठीक है। और ये जो वर्क है 1963 में पब्लिश हुआ था, क्राई द पीकॉक, अनीता देसाई जी का ही ये वर्क है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द सेलिब्रेटेड हिस्ट्री ऑफ द सिख बाय खुशवंत सिंह। देखिए ये जो इनके ना ऐसे दो वर्क हैं, द हिस्ट्री ऑफ द सिख, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द सिख, एंड एक और वर्क है आ हिस्ट्री ऑफ द सिख, ठीक है। तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं कि जो द हिस्ट्री ऑफ द सिख है वो 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था, ठीक है, 2 वॉल्यूम्स पब्लिश हुआ था। और पब्लिश कब हुआ था? द हिस्ट्री ऑफ द सिख 1953 में पब्लिश हुआ था,
और आ हिस्ट्री ऑफ द सिख जो है वो 1963 में, इसके 10 साल बाद पब्लिश हुआ था। यदि आप कहीं आपको आ हिस्ट्री मिले तो आप सोचो अरे हमने दा पढ़ा था, लगता है यही एक ही है, ये दोनों नहीं, अलग अलग है। ठीक है, खुशवंत सिंह के बारे में हम बता दें 1950 में इनका जन्म हुआ है, 2014 में इनकी मृत्यु हुई है। खुशवंत सिंह जी की जन्म इनका हुआ था हदाली, ब्रिटिश इंडिया, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है वो स्थान, और मृत्यु न्यू दिल्ली में हुई थी। ऑथर, लॉयर, जर्नलिस्ट, ठीक है, पॉलिटिशियन सब रहे ये। फेमस रहे खुशवंत सिंह अपने वर्क के लिए, ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में इनका जो वर्क आया था, ट्रेन टू पाकिस्तान, जिसकी वजह से ये मोस्ट फेमस हो गए थे। पद्म भूषण इनको मिला 1974 में, और पद्म विभूषण इनको 2007 में मिला। 2014 में इनकी मृत्यु हो गई थी खुशवंत सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्हीं का ही है कि जैसा कि मैंने आपको बताया ना ये जर्नलिस्ट है, तो कौन सी मैगजीन को एडिट किया? वैसे तो इन्होंने कई की होंगी, पर इनमें से कौन सी? आंसर है बी, द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में टोटल 22 हमने कर लिए हैं MCQ कंप्लीट, और हमारे 6वें नंबर का ये प्रैक्टिस सेट था, और देखेंगे हम प्रैक्टिस सेट भी पढ़ाते चलेंगे। लेकिन हाँ, कोई सा टॉपिक जो अलग लग रहा है, आपको लग रहा है कि हम पढ़ें, क्योंकि हमने जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें आपको सभी कुछ मिल जाएगा, जो नहीं है उसमें वो बताइए, जो आपको डिफ़िकल्ट लगे वो बताइए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।